दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स, जो कि यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। यानी कि एक ऐसा कच्चा जो एरिया सीमापुरी जैसा, कि लेखिका हमें बताती है कि एक उनकी जान पहचान का व्यक्ति उन्हीं कूड़ा बीनने वालों में उन्हें सीमापुरी लेकर के जाता है, जो कि दिल्ली के किसी कोने पर स्थित हैं। लेकिन जो लाक्षणिक रूप से यानी कि मेटाफोरिकली तरीके से वो दिल्ली से कोसों दूर है, यानी कि वहाँ पर दिल्ली की जैसी कोई आधुनिकता, कोई विकास नहीं है। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो गैर कानूनी से आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश से सन 1971 में आए थे। और जो साहब जो छोटा बच्चा था उसका परिवार भी उनमें से एक था। ऐसी स्थिति में लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं और वे वहाँ पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं और उनकी कोई भी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा पत्र के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाताओं की सूची में आ जाता है। एंड इनेबल्स देम, और उनको योग्य बनाता है, टू बाई ग्रेन्स, कि अनाज खरीदने के लिए उनको योग्य बना देता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, उनकी पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए खाना, जो कि ज़िंदा रहने के लिए अति ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, कि अगर हम दिन के अंत तक अपने परिवार को खाना खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और बिना खाली पेट के हम बिस्तर पर जा कर के सो सकें, वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन खेतों ने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वुमन, एक महिला का ग्रुप ऐसा कहता है, इन ए टेटर्स साड़ी, जो कि फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपनी सुंदर ज़मीन क्यों छोड़ दी जहाँ पर हरे भरे खेत हैं और नदियाँ भी हैं। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट, वो वहाँ पर अपना तंबू गाड़ देते हैं, यानी कि अपना टेंट लगा देते हैं, यानी कि वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और उनके लिए वह एक कभी भी हटाए जाने वाला घर तैयार हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चों की परवरिश ऐसे ही घरों में होती है। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो कि जीने में उनके भागीदार बन जाते हैं, यानी कि जो कार्य घर के बड़े करते हैं वही कार्य बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन यापन मीन्स रैक पिकिंग, उसका तात्पर्य कूड़ा बीनना ही है। कि अगर सीमापुरी जैसे एरिया में हम ऐसे लोगों के जीवन यापन के बारे में बात करते हैं तो उसका अर्थ सीधा कूड़ा बीनने से ही होता है। थ्रू द ईयर्स, इतने सारे वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन यार्ड, कि सीमापुरी का जो ये एरिया है इसने एक ललित कला का रूप धारण कर लिया इतने वर्षों में। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए धन कमाने का साधन है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, कि यह उनकी हर रोज़ की आजीविका है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, कि उनके ऊपर एक छत है। इवन इफ, हालांकि, इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि यह एक टपकती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह कहीं ज़्यादा है। आगे इसमें लिखा है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब सेज, यानी कि साहब ऐसा कहता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, और जब वह ऐसा कहता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यानी जो छोटा बच्चा जो साहिब आलम है वो ये कहता है कि जब वो कूड़े में कुछ चीज़ें ढूंढता है, कूड़ा बीनता है, तो उसमें उस कूड़े में कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, और यहाँ तक कि उसे 2 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और यह कहता है वो काफ़ी खुश होता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कि जब आपको किसी कूड़े के ढेर में एक सिल्वर का सिक्का भी मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप इस क्राउनिंग, कि आप इस तरीके के कूड़ा बीनना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि यहाँ पर फॉर का मतलब है क्योंकि, देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर ऐसे एक आशा और होती है कि और भी सिक्के मिल सकते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीन्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट,
कि ऐसा महसूस होता है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है, एक अलग तरीके की एक छवि रखता है वह कूड़ा करकट, जो कि उनके माता पिता के लिए भी नहीं है। यानी कि जितना मतलब उनके माता पिता के लिए रहता है कूड़ा करकट का, बच्चों के लिए उस कूड़ा करकट का मतलब, उस कचरे का मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उस कचरे में उनको 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है। और उस गार्बेज में अगर उनको सिल्वर का कोई सिक्का मिल जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा सिक्के मिल सकते हैं, इसलिए वो स्क्राउनिंग करना बंद नहीं करते, यानी कि कूड़ा बीनना बंद नहीं करते। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो उसमें कूड़ा बीनते रहते हैं। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए यह उनके आजीविका का एक साधन बनता है जिससे कि वो जिंदा रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि वन विंटर मॉर्निंग, कि मैं एक सर्दी की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, कि एक दिन मैं पड़ोस में बने हुए जो खेल का जो क्लब है उसमें जो बाड़ बनी हुई और बाड़ में जो लगा हुआ जो गेट है उसके पास साहब को खड़े होते हुए देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन, कि जो कि 2 जवान आदमियों को देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो कि सफ़ेद रंग की जो ड्रेस पहने हुए हैं, एंड प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, कि मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह धीमी धीमी आवाज़ में बोलता है कि मुझे खेल पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बाड़े के बाहर से ही खड़े होकर के उस गेम को देख करके संतुष्ट हो जाता है। फिर आगे फिर वो बोलता है, आई गो इनसाइड, कि मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, कि जब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। ही एडमिट्स, वह इस बात को भी मानता है कि जब वहाँ पर कोई रहता नहीं है, जब क्लब में कोई भी नहीं होता तो मैं भी अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर होता है वह मुझे झूलों का प्रयोग करने देता है, यानी कि वो मुझे अंदर जा कर के उन खेल कूद का प्रयोग करने देता है। आगे इसमें लिखा है, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, कि जो साहिब है वह भी टेनिस जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उसने जो पहले से ही जो रंग उड़ी हुई जो शर्ट है और जो निकर पहना हुआ है, जो कि बहुत ही भद्दे कलर का नज़र आता है क्योंकि उसके रंग पहले से ही उड़े हुए हैं, उस ड्रेस के ऊपर वे जूते बहुत ही अजीब नज़र आ रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि समवन गेव दैम टू मी, कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशंस, वह उन जूतों की तरफ देख करके समझाते हुए कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट, उन जूतों के पीछे का सच यह है कि, तथ्य यह है कि दे आर डिस्कार्टेड शूज़, यानी कि वे फेंके हुए जूते, यानी कि उन जूतों को त्याग दिया गया है। ऑफ सम रिच बॉय, यानी कि किसी अमीर लड़के के द्वारा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, हो सकता है कि जिसने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया हो। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उन जूतों में से एक जूते के नीचे एक होल बन गया, यानी कि एक सुराख हो गया है, छेद हो गया है, जिसके वजह से उस अमीर लड़के ने उन जूतों के पहनने से मना कर दिया है और फिर उसने वे जूते साहब को दे दिए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, और उस जूते से साहब को कोई भी परेशानी नहीं होती। फॉर, क्योंकि वन, वो, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो कि नंगे पाँव घूमा हो, इवन शूज़ विद ए होल इज़ ड्रीम कम ट्रू, उसके पास जो जूते हैं भले उनके नीचे कोई छेद है, वो बिल्कुल उसके लिए ऐसा है जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। उसके सपने सच होने के समान ही वो बात होती है कि उसके पास जूते हैं। बट, लेकिन द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह देख रहा है, सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बड़े मन से वह जो खेल देख रहा है वो उसकी पहुंच से कहीं दूर है। दिस मॉर्निंग, आज की जो सुबह है, साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कि आज की जो सुबह है साहब वो कहीं और नहीं जा रहा है बल्कि वह एक दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, अपने हाथ में एक स्टील की डोली को लिए हुए वह दूध की दुकान पर जा रहा है। आगे फिर वो कहता है कि आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल, की अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस,
यानी कि वह एक दूर तरफ एक रोड पर दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, कि मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। यानी कि उसने जब बताया कि वह एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसको 800 रुपये और खाना भी मिलता है, और फिर मैं उससे पूछती हूँ क्या उसे ये काम पसंद है, उसके बाद हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट केयरफ्री लुक, जो उसके चेहरे पर जो बेफिक्री वाला जो भाव है वो अचानक से खो जाता है। द स्टील कैनिस्टर, और जो वो स्टील का जो बर्तन था, सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, कि जो उसके हाथ में जो दूध का जो बर्तन था वह उस बैग से कहीं ज़्यादा भारी उसको प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिस बैग को लेकर के बड़े अच्छे तरीके से घूमता फिरता रहता था। ओवर हिज शोल्डर, जो कि अपने कंधे पर वो लादता फिरता था। उस बैग से जो वो कट्टा था, जो प्लास्टिक का जो बैग था, उससे कहीं ज़्यादा भारी उसको वो दूध का बर्तन महसूस होता है। द बैग वॉज हिज, जो वो प्लास्टिक का कट्टा था वो उसका अपना कट्टा था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो दूध का बर्तन है वह उस आदमी का है। हु, जो ओन्स द टी शॉप, जो कि वो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब अपना मालिक नहीं रहा, यानी कि वो खुद का मालिक नहीं रहा, अब उसका भी कोई मालिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें साहिब आलम के बारे में बात हमने पढ़ी है, जो कि सीलमपुरी एरिया में वह और जो उसका पूरा परिवार रहता है, जो कि सन 1971 में बांग्लादेश से वहाँ पर आकर के बसता, और उसके जैसे न जाने बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम जो है कहानी का जो दूसरा रूप, हम जो दूसरा पहलू जब हम पढ़ने वाले हैं वह किसी अन्य बच्चे के बारे में जिसका नाम है मुकेश। वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वो खुद का मालिक ही बनना चाहता है, यानी कि वह खुद का ही मालिक बनने पर जोर देते हुए कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह इस बात की घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आपको कार के बारे में कोई जानकारी है? आई आस्क, यानी कि मैं मुकेश से पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आगे फिर वो मेरे सवाल का जवाब देता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, सीधे मेरी आँखों में देख करके वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसका जो है सपना है, यानी कि जो उसने कहा कि मैं कार चलाना सीखूँगा, मैं कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो उसका जो ये सपना है वह बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह नज़र आता है, जिसको हम मृग मरीचिका भी जानते हैं, कि एक ऐसा सपना जिसका पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। एडमिस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो कि धूल भरी गंदगी भरी उन गलियों में जो वो सपना देखता है। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में वो गलियाँ भरी हुई है, यानी कि इस तरीके की जो गलियाँ हैं, धूल भरी गंदगी भरी जो गलियाँ पूरे फिरोजाबाद में फैली हुई हैं, ऐसी जगह पर मुकेश नाम का एक लड़का एक सपना देखता है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी कि वो खुद का ही मालिक बने रहना चाहता है, और वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं कार चलाना सीख लूँगा। फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार किया जाता है और यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल, कि फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि कांच का जो उद्योग है, जो कि उभरता हुआ जो उद्योग है, उसका जो सेंटर है ये फिरोजाबाद ही है। वेयर, जहाँ पर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पर जो परिवार है उन्होंने पीढ़ियाँ ही बिता दी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चलता आया है। वर्किंग अराउंड फ्रेंसिस, की जो आग की जो भट्टी है जहाँ पर उन कांच को गलाया जाता है। वेल्डिंग ग्लासेस, और उनको पिघलाया जाता है, मोड़ा जाता है। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया की औरतों के लिए चूड़ियाँ यही बनाई जाती हैं, इतना बड़ा व्यापार है यहाँ पर।
आगे इसमें लिखा है कि मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, कि जो मुकेश का परिवार है वो उन्हीं चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से किसी को भी नहीं पता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लाइक हिम, मुकेश के लिए। जैसे कि मुकेश एक छोटा बच्चा, ऐसे छोटे बच्चों के लिए यह बात इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास फ्रेंस, कि वो कांच को पिघलाने वाली जो भट्टी है वहाँ पर छोटे बच्चे, जैसे कि जो मुकेश एक छोटा बच्चा, उसके जैसे छोटे बच्चों को वहाँ पर काम करना गैर कानूनी है, ये बात उनको किसी को भी नहीं पता। विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ही उच्च तापमान मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। डिंजी सेल्स, और ऐसी कोठरियों में जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, जहाँ पर हवा पानी कुछ भी नहीं है, ऐसे कोठरियों में बच्चों का हाई टेम्परेचर में काम करना इलीगल है। इस बात उनमें से शायद किसी को पता ही नहीं है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, कि अगर कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और अन्य 20,000 बच्चों को आउट ऑफ फोर्ट फर्नेंसेस, उन सुलगती भट्टियों से दूर कर दिया जाएगा। वेयर, जहाँ पर दे स्लॉग देयर डे नाइट आर, कि जहाँ पर वे दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं। ऑफन, और आमतौर पर, लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और आमतौर पर वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि मुकेश आइज बीम, यानी कि मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, एज, जब ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कि जब वो अपनी खुशी से मुझे अपने घर पर लेकर जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, जिस घर को वो बड़े गर्व से कहता है कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, कि हम उस बदबूदार गली में आगे बढ़ते हैं। चॉक्ड विद गार्बेज, जो हर तरफ से कूड़े करकट से रुकी हुई है, जहाँ पर कचरा ही कचरा भरा पड़ा है। पास्ट होम्स, और वहाँ पर जो घर हैं उनके, हम उनसे होकर के आगे निकलते हैं। दैट रिमेन होवेल्स, जो कि बिल्कुल टूटे फूटी अवस्था में हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वो अभी डोर और टूटे फूटे और अध खुले अध बंद जो उनके दरवाजे होते हैं। नो विंडो, जिनके अंदर कोई खिड़की भी नहीं है। क्राउडेड, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, जहाँ पर मनुष्य और जो जानवर हैं उन सब के परिवार मिलकर के खचाखच वहाँ पर भरे पड़े हैं, जो कि सब मिलकर के वहाँ रहते हैं। कोएग्जिस्टिंग इन द प्राइमवेल स्टेट, और वे सब इस तरीके से रहते हैं जैसे कि वहाँ पर एक आदिम युग चल रहा है, यानी कि जब हम पुराने समय में आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, जो वो जानवर को अपने साथ रखते थे, जिनका कोई तरीका नहीं था रहने का, बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो ऐसी गलियों में रहते हैं जहाँ पर हर तरफ कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई, बदबू आती है, घर टूटे पड़े हैं, अध बंद अध खुले जो दरवाजे होते हैं जिनमें खिड़कियाँ भी नहीं हैं उनके घरों में। तो ऐसी स्थिति में वो मनुष्य और जो उनके जानवर हैं सब मिल कर के रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये आदि युग के समय में हम पहुँच गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, की ऐसे ही घरों में से एक घर के दरवाजे के सामने वह रुक जाता है। बैंग्स, वो भी आयरन डोर, और वह एक लोहे के डगमगाते दरवाजे को धक्का मारता है विद इस फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का मार करके खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेप, और हम एक आधी बनी हुई एक झोपड़ी में चले जाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट, जिसके एक हिस्से में थेस्ड विद डेड ग्रास, जहाँ पर एक घास फूस का एक छप्पर डाला हुआ है। एज ए फायरवुड स्टोव, एक वहाँ पर एक जलती हुई एक भट्टी है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, कि जिस पर एक कढ़ाई रखी गई है जिसके अंदर जो पालक की जो पत्तियां हैं वो धधक रही, यानी कि उनको उबला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जो एल्यूमिनियम की जो तस्तरियाँ हैं, जो प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उन प्लेटों में और भी सब्जियां काट कर रखी हुई हैं।